की वजह से इसके भी तमाम दावे सुरक्षा एजेंसियां कर चुकी हैं और चुनाव आयोग भी कर चुका है। तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 18 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हुई है। इसी पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे इलेक्शन रूम से हमारे सहयोगी जुड़ गए। मेरे साथ प्रदीप परियार और जीवन साहू जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप, सबसे पहला सवाल आप ही से यहां पर जानना चाहेंगे। इलेक्शन सुबह से जारी है, वोटिंग चल रही है, अच्छी फीसदी शुरुआत जो है बहुत अच्छी हुई है। सुबह से ही मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं, लेकिन जो ये अगर सीएम बनना है, रायपुर पहुंचना है, तो बस्तर में जीतना बहुत अहम है। तो क्या लगता है आज? देखिए, जो अभी तक जो वोटों का प्रतिशत पिछले बार 2008 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे और इस बार के जो चुनाव चल रहे हैं, तो मतदान का प्रतिशत बिल्कुल इक्वल नजर आ रहा है। पिछले बार की मैं आपको बताऊं, पिछले बार भी लगभग यही प्रतिशत 11 बजे तक देखने को मिला था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बस्तर की लड़ाई इस बार बड़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि 12 सीटों में से 11 सीट तो रिजर्व है और 1 सीट सामान्य सीट है, जिसमें जगदलपुर की सीट सामान्य बताई जा रही है। वहां पर सामान्य सीट में ये देखना हो कि वहां पर कांग्रेस के सामू कश्यप है और जगदलपुर से संतोष बाफना है। यहां पे जो बीजेपी के विधायक है, उसके काफी विरोध का लहर देखने को मिली थी। पिछले दिनों काफी प्रदर्शन हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ बता दूं कि इस बार जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। एक दंतेवाड़ा है, कोंटा, 2 जगह से सीपीआई के प्रत्याशी मैदान में उतरे। दंतेवाड़ा से तो खुद मनीष कुंजाम इस बार मैदान में है। मनीष कुंजाम राष्ट्रीय आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आदिवासियों की वजह उनकी अच्छी पैठ है, और जब कलेक्टर का अपहरण मामला हुआ तो इनने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी बस्तर में। तब से मनीष कुंजाम का अपना एक इलाका है। लेकिन इस बार जैसे महन कर्मा जिरम घाटी के हमले में शहीद हो गए, तो उनकी पत्नी इस बार देवती इस बार मैदान में है। लेकिन ये देखने लायक होगा कि पिछले बार महन कर्मा यहां पे तीसरे स्थान पर थे, और ये देखना होगा कि सहानुभूति की लहर में क्या उनकी पत्नी इस बार चुनाव जीत पाती है। ये तो देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा बता दूं, जो यहां पे 2-3 मंत्री हैं, चाहे हम लता उसेंडी की बात करें या विक्रम केदार कश्यप की बात करें, ये दोनों ही मंत्री। लेकिन लता उसेंडी पिछले बार 300 वोटों से मात्र चुनाव जीतकर आई थी। तो यहां पर जो कुल मिला के जो समीकरण देखने को मिल रहे हैं, अभी जो मतदान का प्रतिशत है, ये कहा जा सकता है कि बस्तर में इस बार लोकतंत्र जीत रहा है। छोटी मोटी घटना जो सुबह से मिली है, पर कोई ऐसी बड़ी घटना अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो ये कहा सकता है कि जो इस बार प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे पूरे बस्तर में, वो काफी अच्छे हैं। बिल्कुल, तो इंतजाम अच्छे हैं, लेकिन यही सवाल जीवन साहू जी के पास भी लेके मैं जाना चाहूंगी। अगर रायपुर पहुंचना है तो बस्तर में जीत निश्चित करनी होगी, और बीजेपी तमाम दावे कर रही है कि 12 सीटों पर बीजेपी इस बार 11 सीटों पर जीती थी, इस बार 12 सीटों पर जीतेगी। लेकिन वहीं कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस भी टक्कर दे रही है, क्योंकि हमले 25-5 हमले के बाद कांग्रेस लगातार सहानुभूति लेकर वोट मांगने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में क्या लगता है, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर कड़ी तो होने वाली है, ये तो निश्चित है। देखिए, जो है कांग्रेस ने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया है, और जो जनाधार नक्सली क्षेत्र में बनाना चाहिए था वो बना नहीं पाए हैं। पिछली बार रमन सिंह या भाजपा को 12 सीटें मिली थी, और जब संयुक्त मध्य प्रदेश था तब कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि छत्तीसगढ़, पूरे प्रदेश की 25% सीटें छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को आती थी। मैंने 90% छत्तीसगढ़ से सीटें आती थी, और मध्य भारत से जनसंघ उस समय भाजपा जीतती थी। तो ये जो समीकरण है, कांग्रेस में जब से गुटबाजी बढ़ी है, तब से वहां सारा समीकरण गड़बड़ा गया है। अपने अपने छत्रपों के कारण छत्तीसगढ़ में जो पहल करनी थी, जो नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में करनी थी, जगदलपुर में, कोंटा में, या जो जहां जहां ये नक्सली बढ़ते जा रहे हैं, वहां इन्होंने अपना जनाधार नहीं बना पा रहे हैं। और भाजपा ने सबसे पहले उधर ही ध्यान दिया, और उसके कारण उनको 2003-2008 में इनको विजय मिली। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस को इस बार जो हमला हुआ था उसकी सहानुभूति मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बड़ी दिलचस्प है कि क्या उसके बाद भी भाजपा के उम्मीदवार जीतेंगे, ये यहां देखना होगा। अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में टिकटों का वितरण हुआ है, संतोष दोनों जगह है, लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी है, वो गुटबाजी के कारण वहां मतदाता भ्रमित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि वहां कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा सामने नहीं है। मध्य प्रदेश में चेहरा है, छत्तीसगढ़ में एक चेहरा है भाजपा के पास, उनके पीछे कुछ काम भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है।